का ई विद्या चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में 12th क्लास का बता दिया था, आपका पास्ट इंडेफिनिट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं आपसे आशा यही करता हूं कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। और जैसा कि मैंने ये देखा हुआ है कि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मीन्स यही है कि या तो आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे हर बार यही बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो भी आपके लिंक वगैरह दे रखे हैं, टेलीग्राम का दे रखा है और व्हाट्सएप का दे रखा है, इसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हुई और यहाँ पे आपको जो भी सीट वगैरह मिलती है उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अब जो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। पास्ट का मीन्स होता है यहाँ पर भूतकाल, कॉन्टिन्यूअस मीन्स पास्ट में जो वर्क कंटिन्यू होता रहता है वो आपका आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम लोग पहचान की, तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी ज्यादा प्रेफर करती है, वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, वो आप केवल रूल्स को ही ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर इसकी पहचान की। तो पहचान क्या होगी इसकी? तो पहचान यहाँ पर इसकी ये है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अगर क्रिया के अंत में आते हैं तो ऐसे सेंटेंस आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, इसकी जो पहचान है वो है आपकी जिन वाक्यों क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, इत्यादि शब्द अगर क्रिया के अंत में आते हैं तो वो आपके कहलाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की। जैसे हर टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, उसी तरह से यहाँ भी आपके लिए हेल्पिंग वर्ब दे रखी हुई है, ठीक है ना, पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी है वॉज और वर, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पढ़नी होगी, जैसे आपने पिछले सेंटेंस में पढ़ा हुआ था, जो आपने प्रेजेंट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा हुआ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी, ठीक है ना। जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या केवल कॉन्टिन्यूअस हो, सब में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपका सब में लगेगा, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर वॉज की, तो भाई जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके लिए उनके साथ आप लगाओगे वॉज, ठीक है। और जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप लगाओगे वर, ठीक है ना। लेकिन एक खास बात आप ये समझो कि जब एक वर्ड है आपका यहाँ पर आई, ठीक है ना, आई के साथ कहीं कहीं आपका वॉज देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको जब एग्जांपल से यूज होगी तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि आई किसके साथ आप कहाँ वॉज लगाओगे और कहाँ पर आई के साथ वर लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहचान बताई, जिन वाक्यों क्रियागंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वो आपके कहलाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बताई मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी आपके सबके साथ लगेगी, ठीक है। और फिर इसके बताई मैंने आपको बात यहाँ पर कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप वॉज यूज करोगे और जो प्लूरल हैं उनके साथ आप वर्ब को यूज करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी मेन बातें जो कि आपके एग्जाम्पल्स में यूज होती हैं। तो अब जैसे कि हमने हर बार हर टेंस में सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हुआ है अफर्मेटिव, तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। मीन्स इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, ठीक है ना, जिसमें ना ही आपका क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ना ही आपको सेंटेंस इसमें नहीं वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो हर एक सेंटेंस का अपना एक रूल है। तो अब यहाँ पे इसका रूल पढ़ेंगे। जैसे कि आपने हर टेंस में रूल पढ़ा हुआ है अफर्मेटिव के लिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है सेकंड नंबर पर, तो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी हुई है यहाँ पर वॉज और
वर्ब, ठीक है। फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा अदर वर्ड, ठीक है, अगर है तो आपका रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका रूल हो गया। अब इस रूल की हेल्प से सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसको आप देखिए। तो आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर मैं इसका एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। रीता कक्षा में शोर मचा रही थी। तो यहां पर आपका लिखा हुआ एग्जाम्पल, रीता कक्षा में शोर मचा रही थी, ठीक है ना। तो यहां मचा कौन रहा है, रीता। तो रीता आपका क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट जो हो गया वो आपका हो गया रीता, ठीक है। अब सिंगुलर है तो मीन्स इसके आप क्या यूज करोगे, वॉज। तो ये हो गया आपका रीता वॉज। फिर आपका क्या आ जाएगा, वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, शोर मचाना। और शोर मचाने क्या होती है, मेक अ नॉइस। तो ये आपका हो जाएगा मेक, और मेक में आप लगा दोगे आईएनजी। तो ये आपका हो जाएगा मेकिंग, ठीक है ना, मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। और फिर आपका कहाँ मचा रही थी ये, कक्षा में। तो ये आपका अदर वर्ड है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका आ जाएगा इन द क्लास, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन चुका है। ये आपका है रीता वॉज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। वे बगीचे के फल तोड़ रहे थे। तो आपने देखा यहाँ पर लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब मीन्स आपकी जो पहचान है वो आपकी दे रखी है, यहाँ पर रहे थे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है ये आपका यहाँ पर वे वर्ड लगा हुआ है। ये आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसको बनाना है तो आपका क्लियर है कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस दे रखा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले नंबर पे आपने क्या यूज किया हुआ था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा दे, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, अब ये जो दे आया है इसी के अकॉर्डिंग आपके लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी दे के लिए वर्ब, क्यों, क्योंकि दे एक क्या है आपका प्लूरल, ठीक है। तो दे वर्ब। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, तोड़ना, ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए देखा जाए तो कई वर्ब्स हैं। यहाँ पर ब्रेक होती है, प्लक होती है। तो मीन्स यहाँ पर अगर फल तोड़ने की बात की जा रही है तो फिर आप वहां पर ब्रेक यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर फल तोड़ने की बात की जा रही है वो जाहिर सी बात है उसको पकड़ के तोड़ा जा रहा होगा, खींच लिया जा रहा होगा। लेकिन अगर हम वैसे तोड़ने की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है ना, इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं तो फिर आप वहां पर लगाओगे ब्रेक, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज अगर पड़े घसीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो फिर वहां पे आप लगाओगे प्लग, ठीक है ना। तो प्लग आपका यूज कहाँ होता है, पत्तियां तोड़ने के सेंस में प्लग लगा सकते हो। फिर इसके बाद आप फल तोड़ने में सेंस में आप प्लग लगाओगे। तो ये आपका हो जाएगा दे वर प्लग, ठीक है ना, PLUCK, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्लग। आईएनजी लगानी है आपको, तो ये आपका हो जाएगा प्लकिंग, ठीक है ना। अब क्या तोड़ रहे हैं, बगीचे के फल। तो दे वर प्लकिंग द फ्रूट्स ऑफ गार्डन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस यहां पर बन चुका है। तो दे वर प्लकिंग द फ्रूट्स ऑफ गार्डन, ठीक है ना। तो देखिए आपने जो सेंटेंस बनाए हुए हैं यहाँ पर मैंने, ये बनाने बहुत ही ज्यादा आसान है, इजी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका निगेटिव सेंटेंस।
तो इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अगर देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर केवल एक चीज का आपका डिफरेंस आता है कि फर्स्ट नंबर पे आपका रूल आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर लग जाती है आपकी वर्ब और फिर इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन जो निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव में आपका फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसमें भी था इसमें भी था, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट। बस इसी चीज का डिफरेंस है, बाकी आपका जो रूल है वो आपका पूरा सेम है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट जैसे कि अफर्मेटिव में था, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी लग जाएगी यहाँ पर नॉट, क्योंकि आप पढ़ रहे हो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रूल बनता है जो कि आपको याद करना है, ठीक है। तो अब देते हैं इनसे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। महिमा अपने घर में कपड़े धुल रही थी। तो जैसा कि आप महिमा अपने घर में कपड़े नहीं धो रही थी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो निगेटिव, कपड़े नहीं धुल रही थी, ठीक है। तो अब आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है ये आपका है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है महिमा, तो पहले आप यहाँ पर महिमा को लिख दोगे। अब देखा हमने महिमा क्या है, एक नाम है जो कि आपका आ जाएगा सिंगुलर में, तो इसके साथ आप यूज करोगे वॉज, ठीक है। तो महिमा वॉज, ठीक है। फिर आपका थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा नॉट, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा महिमा वॉज नॉट, ठीक है। वर्ब क्या है यहाँ पर धुलना, तो धुलने क्या होती है वॉश, WASH, ठीक है। और आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये हमारा रूल है, तो हो जाएगा आपका वॉशिंग। और क्या धुल रही है कपड़े, तो वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। और इसके बाद कहां पर धुल रही है अपने घर में, इन हर हाउस। महिमा एक लड़की है और लड़की के साथ जो अपने की जो इंग्लिश होती है वो आपकी होती है हर, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बना लिया है। तो फाइनली आपका जो बना है महिमा वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स इन हर हाउस, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लॉथ से रिलेटेड वर्ड की, तो क्लॉथ्स अगर बात करें यहाँ पर क्लॉथ की, तो CLOTH, तो ये आपका जो एक वर्ड हो गया और एक आपका वर्ड हो गया यहाँ पर CLOTHES। तो इन दोनों में आपका बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है ना। जब आपके सिले सिलाए कपड़े होते हैं तो वहां पर आप वर्ड यूज करते हो क्लॉथ्स का, ठीक है ना। और जब आपके बिना सिले हुए कपड़े होते हैं वहां पर आप यूज करते हो CLOTH, ठीक है ना। तो ये बात अच्छी है और आपके लिए नॉलेज वाली बात है, तो आप इस बात को याद रखोगे। तो CLOTH जो क्लॉथ है ये आपका बिना सिले हुए कपड़े के लिए यूज किया जाता है, और जो CLOTH का है ये वर्ड आपका यूज किया जाता है सिले सिलाए कपड़ों के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ निगेटिव के लिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसमें जो है आपका डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट आपने पूरा पढ़ लिया है और आप पास्ट इस समय पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसकी रूल की बात की जाए तो रूल में आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा। तो जैसा कि हमने यही पढ़ा हुआ है कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग आपकी होती है क्या शब्द से, ठीक है ना। क्या शब्द आगे लगा होता है और लास्ट में मिलता है आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो उसी क्या शब्द के लिए जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो आपकी आ जाती है पहले। तो ये आपका जो वॉज वर्ब है ये आपका आ जाएगा पहले, ठीक है ना। और फिर अब जब ये सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट नंबर पे आ गया है तो मीन्स इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया है तो अब क्या है, फर्स्ट वाला कहां आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा वॉज वर्ब, सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर पे जो आपका बना हुआ है वो आपका वैसे का वैसा बना रहेगा, ठीक है ना। वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनता है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं एग्जांपल। क्या अंजलि खाना खा रही थी, ठीक है ना। तो हमारे पास एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, क्या अंजलि खाना खा रही थी। तो यहाँ पर खाने खाने किसकी बात की जा रही है, तो खाना खा रही है अंजलि, ठीक है। तो यहाँ पर अंजलि एक सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ड आप यूज करोगे वॉज, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पे आपका क्या लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका अंजलि, ठीक है ना। तो वॉज अंजलि, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या है खाना, तो खाने की होती है ईट, आईएनजी लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा ईटिंग। तो वॉज अंजलि ईटिंग, और क्या खा रही है खाना, तो ये आपका हो जाएगा ईटिंग द फूड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके सामने पहला एग्जांपल लिखा हुआ था जो कि आपका बन चुका था। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका, क्या मोदी जी अयोध्या में भाषण दे रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा अयोध्या में आपका राम मंदिर पूजन हो चुका है, ठीक है ना। और आप मोदी जी ने वहां पर भाषण भी दिया हुआ था, तो उसी का बेस्ड यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया गया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत इजी वे है, बिल्कुल आप इसको हार्ड मत समझिएगा। तो बस आप रूल फोकस कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब मोदी जी अगर देखा जाए तो भारत के पीएम एक सिंगल है, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए यहाँ पर लग जाएगा वॉज, ठीक है। तो वॉज, फिर मोदी जी लिखा हुआ है तो आप इनका नाम लिखोगे मोदी जी, क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वॉज मोदी जी, ठीक है। अब आपका थर्ड नंबर पे आता है आपका वर्ब। तो भाषण देना, भाषण की होती है आपकी स्पीच, और भाषण देने के लिए बात की जाए, ये देना जो वर्ड है वो आपका हो जाएगा डिलीवर, ठीक है ना। तो यहां पर आप जो वर्ब यूज करोगे तो वॉज मोदी जी डिलीवर, ठीक है। वॉज मोदी जी डिलीवर, ठीक है। और आईएनजी लगेगी इसमें तो ये हो जाएगा आपका डिलीवरिंग, ठीक है। और क्या दे रहे हैं भाषण, ठीक है ना, डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। और कहां पर दे रहे थे अयोध्या में, तो इन अयोध्या, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पर, वॉज मोदी जी डिलीवरिंग स्पीच इन अयोध्या, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज की डेट में जो पढ़े हुए हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और आपका ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो
तो अब जो आपका जो नेक्स्ट जो 3 टॉपिक बचते हैं इसके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जितना पढ़ाया गया इसको आप पढ़िए, और जो आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।